ये सायरन दिल्ली के प्रदूषण से सावधान करने के लिए था। एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी है। सारा दिन आज स्मॉग की चादर में हमें कहीं भी धूप, सूरज या कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सुबह से अपने ऑफिस में हूँ। मेरा ऑफिस दिल्ली से बगल में बिल्कुल नोएडा में है। यकीन मानिए, सांस लेने में बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी। आंखों में जलन की शिकायत और खांसी बार बार कई लोग कर रहे थे। कई लोगों ने तो मास्क लगाना शुरू कर दिया है। ये हाल तब है जब हम ऑफिस के अंदर थे। दिल्ली के जो बाहर लोग निकले हैं, प्रदूषण से उनकी सेहत पर क्या असर डाला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल हमने आपको कहा था ना कि प्रदूषण घटेगा या नहीं, इस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन आज तो हालात और विस्फोटक हो गए। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद करने पड़े हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा? आज 392 रहा। और कई इलाकों में तो हवा और भी खराब थी, बदतर थी। मॉडल टाउन इलाके में 491 दर्ज किया गया। मुस्तफाबाद में हवा की क्वालिटी 487 रही। मुंडका में 473, लाजपत नगर में 465 और कनॉट प्लेस में पोल्यूशन का लेवल 434 रहा। 100 से ऊपर हो जाए तो खतरे की घंटी आप देखिए, यहाँ 450 चला गया है। इसी तरह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी हवा खराब थी। सवाल है कि क्या अब दिल्ली की हवा जीने लायक नहीं बची? शाम के 4 बजे का वक्त। इंडिया गेट कहां है, दिखाई दिया आपको? राजधानी दिल्ली में लोगों का दम घुटना शुरू हो गया है। इंडिया गेट को देखने की कोशिश करेंगे तो विजिबिलिटी यहाँ प्रदूषण की वजह से इतनी कम है कि इंडिया गेट इतने पास आकर भी हमें ना के बराबर यहाँ पे हमें इंडिया गेट दिख रहा है। चंद कदमों की दूरी पर राष्ट्रपति भवन, ये इमारत भी गायब हो गई। मगर क्यों? दूसरी ओर यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन यहाँ पर हमें दिख जाता है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है। जवाब सबको पता है, आपको, हमें और सरकार को भी। लेकिन प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या हुआ, क्या एक्शन लिया, कोई नतीजा निकला? यही पॉल्यूशन दिल्ली वालों के साथ यहाँ घूमने आए लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगा है। सैलानी तक ये कह रहे हैं दिल्ली घूमने लायक नहीं रही। फीलिंग पर्सनली मैं आंखों में जलन महसूस कर रहा हूँ आज के दिन में। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ दिल्ली के साइड पे, तो मुझे पर्सनली बहुत सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है। दिल्ली में इतना प्रदूषण है क्या सोच नहीं सकते, इसलिए हम अभी घूमना नहीं चाहते हो। हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि क्या घूमेंगे, इधर इतना प्रदूषण हुएला है। मुंबई में आके देखो, मुंबई कितना क्लियर है। गाजा की तस्वीरें देखी होंगी आपने। यहाँ तो लोग बम बारूद से मर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिना गोला बारूद ही दिल्ली में हालात गाजा से भी भयानक बनते जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी की हवा ही जान की दुश्मन बन रही है। स्मॉग की चादर है जिसने दिल्ली के आसमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। उस स्मॉग की वजह से अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर भी जो है वो यहाँ पर आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो स्मॉग की चादर है वो इतनी ज़्यादा मोटी है। शादीपुर की हम बात कर लें, द्वारका की बात कर लें, या फिर हम आर.के. पुरम की बात कर लें, पंजाबी बाग का आंकड़ा देखिए आप, 445 यहाँ का पर जो AQI जो है वो करंट AQI वो 445 है। सुबह हो या शाम प्रदूषण की चादर दिखती है। विजिबिलिटी इतनी कम कि थोड़ी दूर बाद भी सड़क ओझल हो गई। पोल्यूशन ऐसा आंख में लग रहा है कि रोड पे, सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सांस लेने में समस्या आ रही हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिसका विकट सामना हमें करनी पड़ रही है। अब उन पेशेंटों को भी सेम सोचिए जो आ रहे हैं, जा रहे हैं खुलेआम। अगर दम्मा के पेशेंट है तो ओनली ऑन द एक्सपोर्ट एक्सपायर कर जाएंगे। अभी मैं 2 बच्चों को हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। आज मैंने दिखाया बच्चों को, तो बच्चे कह रहे, डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर साहब इनको प्रॉब्लम कह जी, ये प्रदूषण की वजह से ही है। यही वजह है कि अचानक डॉक्टरों के पास मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों का हाल और बुरा है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने स्पेशल इमरजेंसी वार्ड बनाया है। कई और अस्पतालों को भी इसी तरह वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। पोल्यूशन जब बढ़ेगा, सांस की तकलीफ है वो बढ़ जाएगी और उसके कारण से उनको इमरजेंसी में आना पड़ेगा। ये बात हम बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी में वही मरीज आएंगे जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है,
यदि इमरजेंसी में नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कम्युनिटी में उससे भी अधिक बढ़ रहा है, जो या तो लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो आसपास की क्लिनिक या अस्पताल में जा रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सरकार क्या कर रही है। कल BS4 वाली बसें बंद करने का आदेश दिया था। आज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 वाली गाइडलाइंस जारी की गई, यानी दिल्ली में सभी गैर जरूरी निर्माण और डेमोलिशन पर रोक लगेगी। अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर दिल्ली में आने पर पाबंदी रहेगी, इसमें कारें भी शामिल हैं। देखा क्या हाल है आपने, बहुत हालात खराब है। और जो सरकार काम करती है ना, वो वाकई में होता भी नहीं है। बसें आज खुलेआम आ जा रही थी, आज भी हमने बॉर्डर चेक कराया। आप सोच रहे होंगे कि आज दिल्ली NCR के प्रदूषण के साथ हम गाजा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं। जवाब इन आंकड़ों में है। गाजा में अब तक इजराइल ने 12,000 टन बारूद बरसाया है। समझ गए, मैं भी इजराइल हो गया है। लेकिन इतना बारूद बरसने के बावजूद गाजा का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था? 80। अब दिल्ली के बॉर्डर से चलिए आनंद विहार। EQICN.org के मुताबिक दोपहर 2 बजे आनंद विहार इलाके में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल क्या था? 999। आप अंदाजा लगाइए, इसका मतलब ये दिल्ली का चोकिंग पॉइंट बन गया है। समझ रहे हैं आप कितने हालात खराब हैं। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर हर साल की तरह इस साल भी बैन लगा हुआ है। वजह एक प्रदूषण भी है। वजह दिल्ली के हालात वो भी हैं जो आज खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं है। वैसे इस बार बॉर्डर पर भी आतिशबाजी नहीं होगी। सरहद, पाकिस्तान से सटी सरहद पर पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुंबई में श्रीलंका के साथ धमाकेदार जीत देखी ना भारत की। मैच जब खत्म हुआ, इतनी शानदार जीत थी, आतिशबाजी हुई? नहीं हुई ना, वहां भी बंद हो गई है। इन सब की वजह क्या है? प्रदूषण। इसीलिए LOC के आसपास जितने भी जम्मू में हमारे गांव लगते हैं, वहां पर प्रदूषण के कारण और सीज फायर के वायलेशन के कारण आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होगी। खेतों में फसल काटते किसान, खलियान में चौपाल सजाए बुजुर्ग, दोनों तरफ कच्चे पक्के मकान और बीच से गुजरती सड़क। देखने में ये गांव देश के आम गांवों जैसा ही लगता है, लेकिन जम्मू का बेरा गांव बाकी गांव से अलग है, क्योंकि देश के बाकी गांव की तरह इस गांव में दिवाली तो मनेगी, लेकिन पटाखे नहीं जलेंगे, ना अनार फूटेंगे, ना ही रॉकेट आसमान में रोशनी बिखेरेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC तक आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी भी रहेगा। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर न केवल जो अग्रिम चौकियां हैं BSF की उन्हें निशाना बनाया, बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद जम्मू में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बॉर्डर के, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। शादियों का सीजन है, शामियाना तैयार है, रिजॉर्ट में मेहमानों की आमद होने लगी है, पकवान तैयार होने लगे हैं। रिजॉर्ट के मालिक विजय कुमार शर्मा हर इंतजाम देख रहे हैं और ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार बैंड बाजा बारात तो होगा, लेकिन आतिशबाजी नहीं। लेकिन हम हाथ जोड़कर उनको भी बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट ने जो निकाला है, इसका हम देश पहले, बाकी सब बाद में। अगर कोई हमारा फंक्शन कहता है कि पटाखे बगैर नहीं चलाना, तो उसको कहूँगा कि भाई रहने दो, ठीक है ना, और हाथ जोड़ के उसको कहेंगे कि पटाखे नहीं ठोलने हैं। विजय कुमार को इस बात का रत्ती भर भी मलाल नहीं है, लेकिन बॉर्डर के करीब के गांव में रहने वाले हर शख्स को भी ये फैसला दिल से मंजूर है। जम्मू जिले की सीमा के पास संवेदनशील RS-पुरा और अरनिया सेक्टर है। अरनिया सेक्टर में 28 गांव बॉर्डर के बेहद करीब हैं। इनकी आबादी तकरीबन 44,000 है।
तो दूसरी तरफ RS-पुरा में 56 गांव में 70 से 75 हजार लोग रहते हैं। सभी गांव वाले इस फैसले का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों को लेकर इस तरह का फैसला पहली बार नहीं लिया गया। ये लोग पाकिस्तान की नापाक हरकतों से बखूबी वाकिफ हैं। मसला आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है और ये शो आप लोगों का है, इसीलिए प्रदूषण को लेकर आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और सरकार को जगाते रहेंगे कि आपकी सेहत से खिलवाड़ ना हो। और आप भी उन चीज़ों का ख्याल रखिए। प्रदूषण को कम करने के लिए जहां आप कोई जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आपको ज़रूर निभानी चाहिए। हम तो हैं ही, लेकिन आप भी कुछ काम कीजिए ताकि सरकार इस तरफ ध्यान दे और आपका उसमें रोल हो। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।